तो चले हम स्टार्ट करते हैं, इस रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं अपने डायनेमिक डैशबोर्ड में, और उसके में हम इस्तेमाल क्या करेंगे, टेबल, पिवट टेबल, स्लाइसर और चार्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड की फ़ाइल मौजूद है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे और हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरी स्टोरी हमारी बन जाएगी। तो एक हम पीपीटी है, इसको भी देख लें। उससे पहले हमें डेटा क्या, डेटा सेट को समझना ज़रूरी है। तो डेटा सेट, हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है। इस डेटा सेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें पिवट टेबल्स अप्लाई करेंगे, स्लाइसेस अप्लाई करके, और उसके ऊपर चार्ट्स को मदद से हम ये डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास इस टेबल को हम समझ लें कि इस डेटा सेट है क्या। ये डेटा सेट बेसिकली क्या है, एक कार कंपनी है जो यूज कार को परचेज़ करके रेनोवेट करके देन इसको सेल करती है। तो उसका हमारे पास सेल्स का डेटा मौजूद है, और वो डेटा हमारे पास 2020, 21 और 22 का डेटा मौजूद है, 3 ईयर्स का। और ये इन गाड़ियों में डील करते हैं जो कि इन ब्रांड्स की हैं, और इन कस्टमर्स के थ्रू इन प्रोविंसेस के इन सिटीज़ तक हम इसको सेल आउट करते हैं। तो टोटल बिजनेस ये है। और इस डेटा को हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही अगेन ब्रांड, और देन प्रोडक्ट नेम, और कस्टमर, प्रोविंस, सिटी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड, देन उसकी प्राइस कितने का सेल किया हमने, ये मिलियंस में रुपीज़ है, और कॉस्ट कितने का हमें पड़ा था। तो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने डेटा सेट की तरफ चलते हैं। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया ये। ओके, तो ये आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसको ब्लैक कर दूँ मैं। नाउ अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि टेबल में कन्वर्ट होने के साथ ही जैसे हम टेबल से बाहर आते हैं तो आपके देखें टेबल टूल नहीं आ रहा। जैसे ही टेबल के ऊपर आपका कर्सर आएगा तो टेबल टूल आ जाएगा, और टेबल डिज़ाइन आपका टैब है, और उस टैब में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आपकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग है। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पसंद है तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, और अपना फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम स्लाइसर्स अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसर्स बेसिकली अगेन फिल्टर्स हैं, और इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट और कन्वर्ट टू रेंज क्या करेगा, दोबारा इसको टेबल से इसको अगेन डेटा रेंज में कन्वर्ट कर देगा। ओके जी, और यहाँ पर टेबल नेम, तो टेबल नेम आप अपना मर्ज़ी से रख दें। तो हम जैसे यहाँ पर डेटा के नाम से हम टेबल नेम रख रहे हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपके पास कि अगर आप टेबल के साइड पे अगर आके लेफ़्ट साइड पे अगर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं यहाँ सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे प्राइस को मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी से। तो इस दफ़ा देखिएगा एक्सेल में जैसा सेल एड्रेस होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं 2 सेल्स को, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो फील्ड्स के नाम दे रहा है, मतलब प्राइस की फील्ड मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटिटी की फील्ड से। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं। बेसिकली वो 2 फील्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, बट कैलकुलेशन जो हो रही है वो रो कॉन्टेक्स्ट पे हो रही है। तो जिस रो में आपका सेल होगा उसी रो की कैलकुलेशन कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम टेबल से थोड़ा दूर हट के अगर टेबल के किसी सेल को हम एड्रेस हम सेलेक्ट करते हैं तो अब क्या होगा, वो टेबल और प्लस फील्ड बताता है आपको। तो फील्ड स्क्वायर ब्रैकेट में होता है और टेबल का नाम बाहर होता है, ताकि एग्जैक्टली तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि टेबल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और हम बाहर से बैठ के एक्सेल के अंदर किसी टेबल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओके जी, तो ये तो हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। सेल्स वैल्यू हमने क्रिएट कर ली, और एक वैल्यू और क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट की, वो है हमारे पास कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो कॉस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी सोल्ड, तो आपके पास ये कॉस्ट वैल्यू आ गई। तो आपके पास ये डेटा सेट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, ये हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं इंसर्ट में जाके हम पिवट टेबल बना दें, या फिर टेबल टूल के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि समराइज विद पिवट टेबल। तो समराइज पिवट टेबल हम करते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम न्यू वर्कशीट हम क्लिक कर लेते हैं। तो आपकी नई वर्कशीट क्लिक हो गई, और ये आपका कैनवस आ गया जहाँ पर आप पिवट टेबल अपना क्रिएट करेंगे, और इसके साथ ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट के साथ ही साथ यहाँ देखेंगे ऊपर क्या टॉपिक आ रहा है, पिवट टेबल टूल आ रहा है, और पिवट टेबल टूल के अंदर 2 टैब्स आ रहे हैं, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन आ रहा है। तो डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग है जो कि हम अभी आगे देखते हैं, और पिवट टेबल एनालाइज के अंदर भी हमारे पास बहुत सी चीज़ हम कर सकते हैं। लाइक हम इसमें पिवट टेबल का हम नाम रखेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर्स, और देन रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स इफ रिक्वायर्ड,
हमारे केस में नहीं होगा क्योंकि हमने टेबल बनाया हुआ है। अगर हाँ किसी और टेबल से कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम वहाँ पर चेंज करेंगे। उसके अलावा पिवट टेबल चार्ट्स हैं और ये फील्ड लिस्ट जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। जब इस फील्ड लिस्ट को हम हटा देंगे तो दोबारा से हमें चाहिए हो तो हम फील्ड लिस्ट को क्लिक कर लेंगे। अब ये फील्ड लिस्ट में आते हैं। फील्ड लिस्ट में क्या चीज़ है आपके पास, ये ऊपर जो एरिया आ रहा है ये बेसिकली फील्ड लिस्ट है। जो आपके डेटा के अंदर जो ये टॉप फील्ड थी ये यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये आपकी फील्ड लिस्ट आ रही है। तो आपके पास ये फील्ड्स आ रही हैं और फिर नीचे अगर आते हैं तो ये पेज फिल्टर है और देन ये वैल्यू कि आप कोई भी नंबर अगर लेकर आएंगे तो यहाँ पर सम कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, और किसी और फील्ड को लेकर आएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक को तो वो उसको काउंट करेगा। इवन नंबर को आप काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज सम भी कर सकते हैं। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, कॉस्ट सेल्स वैल्यू को लेके यहाँ ड्रैग करेंगे। तो सेल्स वैल्यू हमारी फील्ड थी, जैसे ही हम यहाँ लेकर आए उससे क्या कर दिया, इसको समराइज़ कर दिया और समराइज़ करने पर हमारे पास नंबर आ गया सेल्स वैल्यू, सम ऑफ सेल्स वैल्यू आ गई। इसको हम दोबारा चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ सेल्स वैल्यू जो आपका मेजर है, इम्प्लिसिट मेजर, जिसको इम्प्लिसिट मेजर कहते हैं, इसको क्लिक करके वैल्यू फील्ड में जाके आप इसको काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स और इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ आपके और मौजूद हैं मेजर्स। अच्छा, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चाहता हूँ कि 1000 सेपरेटर विद 0 डेसिमल के साथ में ले आऊँ, तो ये मैंने ओके किया तो मेरे पास ये नंबर आ गया 84,087 मिलियन रुपीज़, ये टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको कैटेगरी को ड्रॉप कर लें तो यहाँ पर से एक ये रिपोर्ट बन गई और इस रिपोर्ट में क्या हो गया, ये रो लेबल एंड देन समराइज वैल्यू। रो लेबल में क्या आ रहा है, होंडा, सुजुकी एंड टोयोटा। अच्छा, ये रो लेबल क्यों आता है, क्योंकि रो लेबल बेसिकली आप डिज़ाइन में अगर जाते हैं तो डिज़ाइन में यहाँ जो डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग लेआउट है वो आपका शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कॉम्पैक्ट फॉर्म को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक फील्ड यहाँ पर और ड्रॉप करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कॉम्पैक्ट फील्ड क्या होती है। तो होंडा के साथ नीचे एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट नेम को अगर मैं ड्रैग करके रो में लेकर आ जाऊँ तो आप देखिएगा कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, मतलब एक ही फील्ड में आपके पास कैटेगरी भी आ रही है और उसके साथ आपके पास क्या प्रोडक्ट भी आ रही है। और आप इसको अगर ग्रुप कर दें, ग्रुप करने के लिए आप इसको कंप्रेस कर लें तो ये कंप्रेस होकर आपकी रिपोर्ट होगी और किसी भी कहीं पर भी आप प्लस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, बट सेम कॉलम में ओपन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दें, मगर डिज़ाइन में जाके और पेज लेआउट को हम टेबलर फॉर्मेट में कर दें तो अब आपकी दोनों फील्ड्स जो हैं वो अलग अलग रो में आएंगी। तो इसको टेबलर फॉर्म में रखेंगे तो अब ये कैटेगरी अलग होगी और प्रोडक्ट अलग होगी। तो इसका ये फ़ायदा है कि अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हैं कि सेम कॉलम में वो डिटेल आ रही हो, यानी या फिर अलग अलग कॉलम में। एनीवे, तो हम प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देते हैं और अब हमारे पास ये कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स वैल्यू ये नंबर हमारे पास आ गया। अच्छा, पिवट टेबल के ऊपर जो चीज़ें आप इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे उसके बाद इस पिवट टेबल को जितनी दफ़ा कॉपी करें पूरा प्रॉपर्टीज़ इसके साथ साथ मूव हो जाएंगी। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस पिवट टेबल को अगर कोई और फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप वो फॉर्मेट दे दें। मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है इसका। अच्छा, इसके साथ एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर अगर पिवट टेबल एनालाइज में जाके और आखिर में देखेंगे ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपको यहाँ से राइट क्लिक करने पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर पिवट टेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे और ऑप्शन में जाके एक काम ये ज़रूर कर दें कि ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ये इसको ओके कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके कॉलम की अगर आपके डेटा की रेंज बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा, ताकि हमारा डैशबोर्ड जो होगा उसमें चीज़ें मूव ना हो रही हो। हम जैसा चाहें जो फॉर्मेट हम रखें, जिस कॉलम बिट को हम रखना चाहते हैं वो कॉलम बिट फिक्स रहे। तो ये इसका एक पर्पस था। नंबर 2, हमने क्या करना है कि पिवट टेबल का अपना नाम रखना ज़रूरी है। तो पिवट टेबल 1 है, इसका हम नाम रख लेते हैं और इसका नाम हम क्या करते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी। तो ये हमने पहला पिवट टेबल अपना क्रिएट कर लिया, सेल्स बाय कैटेगरी। ओके जी, अब हम एक काम करते हैं कि हम अपने कुछ स्लाइसर्स बनाते हैं। तो स्लाइसर बनाने के लिए मतलब फ़िल्टर्स, तो फ़िल्टर्स हम एक ही दफ़ा पहले पिवट टेबल में बना लेंगे ताकि बाकी पिवट टेबल में हमें उसको हमारे लिए आसान हो, वो सब पे एप्लीकेबल होंगे एक साथ। तो स्लाइसर्स को आप पिवट टेबल टूल्स में जाके यहाँ से स्लाइसर ले सकते हैं, वरना इंसर्ट पे भी स्लाइसर मिल जाएगा। तो स्लाइसर क्लिक करेंगे तो आपके पास फील्ड आ जाएंगी सारी, और उन फील्ड में से आप सेलेक्ट कर लें जो आपने स्लाइसर्स बनाने। जैसे कैटेगरी हो गया, आपका प्रोडक्ट नेम हो गया, कस्टमर नेम, प्रोविंस, सिटी, और इस तरह मैंने सारे स्लाइस ले लिए। इस तरह मुझे डेट में मंथ एंड ईयर भी चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो बहरहाल अभी हम इसको पहले लेकर आते हैं। तो यहाँ पास ये सारे स्लाइसर्स यहाँ क्रिएट हो गए और इन स्लाइसर्स को हम अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्लाइसर्स को। तो मैं थोड़ा सा साइज़ इसका कम कर दूं ताकि स्क्रीन में सब चीज़ें आ सकें। तो यहाँ पर देखें सिटी
एंड देन प्रोविंस और कस्टमर, इसी तरह प्रोडक्ट, और ऊपर आपके पास क्या कैटेगरी आ रही है। तो स्लाइसर को आप क्या कर सकते हैं, अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही स्लाइसर को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो स्लाइसर के सिलेक्शन के साथ साथ आपके पास एक टैब खुल जाता है ऊपर, स्लाइसर टूल। जिस स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे वो टैब आ जाएगा, जैसे स्लाइसर बाहर जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो लेट्स से इस स्लाइसर को हमने सेलेक्ट किया, तो स्लाइसर टैब, उसको क्लिक करेंगे तो ये रिबन आ जाएगी। रिबन में आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग के साथ साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं आप। यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग्स भी हैं, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कॉलम भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसर सेटिंग्स में क्या चीज़ें हैं वो समझने के लिए हमें काम करते हैं कि हम प्रोडक्ट में जैसे होंडा को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोडक्ट नेम आपके पास फ़िल्टर हो गए, और बाकी जो होंडा से रिलेटेड नहीं है वो डल हो गए उसकी नेम। तो हम ये कर सकते हैं कि स्लाइसर को राइट क्लिक करके और स्लाइसर सेटिंग में जाके और हम कहते हैं कि हाइड आइटम विद नो डेटा। तो इससे क्या होगा, बजाय वो थोड़ा सा कलर उसका कम होने के, वो ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब वी वांट टू हाइड आइटम विद नो डेटा। ओके, तो ये सुजुकी किया तो सिर्फ सुजुकी की लिस्ट आ रही है। यही काम हम दूसरों में भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, और देन हम इसको क्या करें, स्लाइसर सेटिंग में जाके एंड हाइड आइटम विद नो डेटा, एंड प्रोविंस के लिए ज़रूरत नहीं है, सिटी के लिए कर देते हैं हाइड आइटम विद नो डेटा। ओके, तो हमने क्या किया, ये स्लाइसर्स बना लिए। अब हमें 2 स्लाइसर और बनाने थे, ईयर और मंथ के। ईयर और मंथ को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो इस पिवट टेबल को हम यहाँ ला के कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस पिवट टेबल को हम पहले इसके पिवट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन करते हैं, और इस फील्ड लिस्ट ओपन में करके हम क्या कैटेगरी को यहाँ से रिमूव करके और इसकी जगह हम डेट लेकर आ जाते हैं। तो जैसे ही हम डेट को यहाँ लाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्सेल इसकी ग्रुपिंग कर देगा। उसने ईयर, क्वार्टर एंड डेट कर दिए। तो आप इस ग्रुप को खुद हटा भी सकते हैं और दोबारा से लगा सकते हैं। तो राइट क्लिक करने पर देखें ग्रुप एंड अनग्रुप है, तो मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। तो ये अनग्रुप होके ओरिजिनल जो डेटा हमारे पास मौजूद था डेट फॉर्म में वो आ गया। अब आप इसको राइट क्लिक करके दोबारा इसको ग्रुप कर लें। तो ग्रुप करने से क्या हुआ, अब आपके पास ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ ईयर और मंथ हो खाली, तो मैंने इसको ओके किया, तो मेरे पास 2 मज़ीद फील्ड्स आ गई, ईयर एंड मंथ। अच्छा, मंथ की फील्ड के ऊपर डेट लिखी हुई आ रही है, हम इसको लिख देते हैं मंथ। तो अब हमारे पास 2 फील्ड्स यहाँ पर मिल गई हैं, एक ईयर की और एक मंथ की। तो ईयर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे पास ये मंथ वाइज एक पूरी रिपोर्ट हमारे पास बन गई पिवट टेबल की। तो इसका नाम भी हम रख देते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सेल्स बाय मंथ। ठीक है, तो सेल्स बाय मंथ हमने इसका नाम रख दिया। ओके, ये पिवट टेबल बन गया। अब हम एक काम ये करते हैं कि अब हम अपने मजीद 2 स्लाइसर जो रह गए वो भी लेकर आ जाते हैं। तो स्लाइसर आप यहाँ से भी राइट क्लिक कर सकते हैं, वरना इंसर्ट साइड स्लाइसर हम देख चुके हैं कि आपने ईयर को लेकर आना है और इसके अलावा मंथ को भी लेकर आना है। तो आपने मजीद 2 स्लाइसर्स ऐड कर दिए, ईयर एंड मंथ। ईयर की साइड पर भी जाके राइट क्लिक करके स्लाइसर ऑप्शन में जाके हाइड आइटम विद नो डेटा कर दीजिए, और आपके पास ये ईयर का स्लाइसर भी यहाँ पर तैयार हो गया। इसको हम बाद में इसको हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास ये होंडा और इसी तरह ये मंथ है, मंथ को भी हम अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे अभी फ़िलहाल में। ओके, तो ये हमने 2 टेबल्स बना लिए। इसी तरह हम एक काम करते हैं, मज़ीद इसको कॉपी किया, कॉपी करके अब हम अपने पिवट टेबल्स बनाने शुरू करें। बट पिवट टेबल बनाने से पहले एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ ईयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मंथ पे एप्लीकेबल हो रहा है, और इस मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सिर्फ इसी पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमें क्या करना है, और बाकी इनको चेंज कर रहा हूँ तो ये सब पे अप्लाई हो रहा है। हुआ क्या है कि ये 2 स्लाइसर्स बेसिकली क्या हुआ है, ये इस पिवट टेबल पे बने, तो हम इसको बता देते हैं, राइट क्लिक करके स्लाइसर को बता देते हैं कि भाई सब इस पिवट टेबल पे भी अप्लाई करना है। तो रिपोर्ट कनेक्शन में जाके और हम कह देंगे इसको कि सेल्स बाय कैटेगरी पे भी अप्लाई करना है, और मंथ को भी हम राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में जाके हम इसको कह देंगे कि सेल्स बाय कैटेगरी पे भी अप्लाई होना है इसको। तो अब इस तरह ये दोनों पे अप्लाई हो गया। अब हम चलते हैं मज़ीद पिवट टेबल्स हम अपने बनाते हैं। तो अब इसको दोबारा इस पिवट टेबल को कॉपी करके हम यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट कर लिया, और इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, इस पिवट टेबल को चेंज कर रहे हैं और इसको हम बना रहे हैं अब कैटेगरी को रिमूव करके, और हम इसकी जगह पर प्रोविंस लेकर आ जाते हैं। ओके,
तो अच्छा, अब पिवट टेबल के जो ऑप्शन है व्यू है ये चेंज कर सकते हैं। मुझे ये व्यू ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर फील्ड लिस्ट मेरे पास आ जाती है और साथ में यहाँ पर फिल्टर वो भी आता है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, प्रोविंस, तो प्रोविंस को लेके मैं रो पे लेके चला गया, तो मेरे पास ये प्रोविंस वाइज रिपोर्ट हो गई। अच्छा, अब इसमें भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये प्रोविंस वाइज रिपोर्ट में मेरे पास बलोचिस्तान एंड सिंध जो है, बलोचिस्तान एंड सिंध, तो इसमें एक नॉर्थ एक साउथ कर लें। तो बलोचिस्तान नॉर्थ के लिए क्या होगा, बलोचिस्तान के साथ मैं कंबाइन कर दूंगा सिंध को। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर साथ ले आता हूँ। ड्रैग करने के लिए देखिएगा जब ये 4 डायरेक्शनल एरो कीज़ आएगा तो उससे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंध एंड बलोचिस्तान साथ हो गया और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब साथ हो गया। और इसको मैं साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँ और इसको राइट क्लिक करके इसकी भी अगर मैं ग्रुप कर दूँगा तो ये ग्रुप बन गया। और साथ में एक काम करता हूँ कि राइट क्लिक करके हाइड पिवट टेबल सब टोटल्स को हाइड कर देता हूँ। तो पहला ग्रुप ये बन गया। दूसरा ग्रुप इन दोनों को सेलेक्ट करें या यहाँ से सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट क्लिक करें और इसको भी क्या कर दें, ग्रुप कर दीजिए। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप के नाम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया यहाँ पास साउथ। और ये प्रोविंस 1 इसको हम रीजन का नाम दे दें। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास पिवट टेबल फील्ड में एक रीजन की फील्ड आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोविंस को हटा दूँ तो मेरे पास अब ये रीजन वाइज एक रिपोर्ट बन गई है। तो ये रिपोर्ट पिवट टेबल की क्या बन गई मेरे पास, सेल्स बाय रीजन। तो ये सेल्स बाय रीजन हमारी रिपोर्ट बन गई। ओके, और इस टेबल को हम क्लोज कर लें। अब इस पिवट टेबल को दोबारा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अब हम मज़ीद अगर हम बनाना चाहें तो अब हम दोबारा इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक आध पिवट टेबल हम पहले ये ऐसे बना लें, फिर इसको अब रीजन हटा के अब मैं प्रॉपर प्रोविंस को ले आता हूँ। तो मेरे पास ये बाय प्रोविंस भी रिपोर्ट आ गई। इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। ये आपके पास हो गया बाय सेल्स बाय प्रोविंस। अच्छा, अब चलते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमने क्या क्या चीज़ें करनी थी और क्या क्या कर ली। तो पहला काम हम ये कर चुके हैं, टेबल बना लिए हमने, 2 कॉलम्स क्रिएट कर लिए, कैलकुलेटेड कॉलम। फिर हमने स्लाइसर्स बना लिए और स्लाइसर को प्रॉपर अरेंज कर लेंगे। कैटेगरी वाइज टेबल हमने बनाया, उसके बाद हमने स्लाइसर बाय रीजन क्रिएट कर लिए और हमने फिर बाय प्रोविंस हो गया और देन हमने मंथ सेल्स वाइज भी कर ली। ओके, फिर हमने ये 2 पिवट टेबल मंथ के भी क्रिएट कर लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं रनिंग टोटल पे। तो अब रनिंग टोटल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपके पास जो टेबल बना हुआ था, जो यहाँ पर सेल्स क्या हो रही है, ये मंथ वाइज सेल्स आ रही है। मंथ वाइज सेल्स का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर चार्ट अप्लाई कर दूँ और इस चार्ट को अगर मैं ओके कर दूँ तो ये आपके पास चार्ट आ गया और इस चार्ट में नाम दे देते हैं सेल्स बाय मंथ, ठीक है। और देन इसमें एक काम और करते हैं कि हम लेबल्स भी ऐड कर देते हैं। डेटा लेबल्स भी ऐड कर दिए। डेटा लेबल कहाँ ऐड करने हैं, यहाँ ऐड करने हैं। ओके, तो डेटा लेबल ऐड कर दिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो आपके पास ये सेल्स की रिपोर्ट आ गई, प्लस ये फ़िल्टर्स भी ज़रूरत नहीं, तो इसको हाइड फ्रॉम रिपोर्ट व्यू। तो आपके पास ये प्रॉपर एक चार्ट बन गया जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंथ ऑन मंथ की सेल्स कितनी थी, ठीक है। और इसको जब हम फ़िल्टर करेंगे बाय ईयर, तो किस साल की यहाँ पर सेल्स कौन से मंथ में क्या है, यहाँ पर ग्राफ आ गया। ओके, तो यही काम अब हम काम करते हैं, हमें क्यूमुलेटिव रनिंग टोटल चाहिए। यानी इसको कॉपी करता हूँ पिवट टेबल को, और पिवट टेबल कॉपी करके मैं अगर यहाँ नीचे लेकर गया और नीचे ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रनिंग टोटल हो। रनिंग टोटल का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास YTD सेल्स आ रही है। जब मैं मार्च में अगर किस महीने में मेरे पास ये तीनों महीनों की सेल्स क्यूमुलेट हो रही हो और एक दिसंबर में जाके ये नंबर आ रहा हो, मतलब हर महीने में पिछले महीनों की सेल्स ऐड हो रही हो। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर है कि आप राइट क्लिक करके शो वैल्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो कैलकुलेशन होती है, तो आप इसको रनिंग टोटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रनिंग टोटल में पूछेगा कि बाय कॉलम या बाय रो, तो इस वक्त हमारे पास है ही एक कॉलम है, वरना दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है मंथ। तो बाय मंथ करेंगे तो इसने रनिंग टोटल क्रिएट कर लिया। ग्रैंड टोटल की यहाँ आप ज़रूरत नहीं है, तो आप ग्रैंड टोटल को चाहें तो और रिमूव कर दें और आपके पास ये आपके रनिंग टोटल में नंबर आ गया। हेडिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू। तो मैंने क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू लिख दिया। और अगर इसका हम चार्ट बनाएं, इसका चार्ट क्रिएट करेंगे तो ये चार्ट ज़्यादा बेहतर आई थिंक लाइन के अंदर हम देख सकते हैं। और इसमें भी हम यही काम करते हैं कि राइट क्लिक करके हाइट ये कर दिया और इसको हम कह दें क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू, ओके। और प्लस लेबल्स में लेबल्स को डिफ़ाइन कर देते हैं, इन लेबल्स की अब ज़रूरत नहीं रही, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये क्यूमुलेटिव सेल्स का भी चार्ट आपका क्रिएट हो गया, ओके जी।
तो ये हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा, हमारे पास फर्दर क्या इंस्ट्रक्शन थी, हमने क्यूमुलेटिव कर लिया। अब हमें सेल्स कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो चलते हैं वापस सेल्स कंट्रीब्यूशन पे। तो सेल्स कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर ले लेते हैं कि प्रोविंस बाय प्रोविंस है, इसको कॉपी किया। अच्छा बाय द वे इसका हमने नाम नहीं रखा था, तो हम इसका नाम भी रख दें। ये आपका पिवट टेबल कौन सा हो गया, क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू, ओके, या रनिंग टोटल वैल्यू। तो ओके, तो अब हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं, नीचे पेस्ट करके अब हम चाहते हैं कि सेल्स कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की टोटल सेल्स कितने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो इसी तरह पंजाब ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और शो वैल्यू एज, और हम इसको कॉलम टोटल कर लेंगे। तो कॉलम टोटल्स के आगे ये 100% है, तो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा 9%। और अगर हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट है वो टॉप पे रहे, तो हम इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट बाय लार्ज टू स्मॉल। तो आपके पास अब ये क्यूमुलेटिव ये एक कंट्रीब्यूशन, सेल्स कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम इसका नाम चाहें तो चेंज कर लें, तो सेल्स वैल्यू कंट्रीब्यूशन, ये आपके पिवट टेबल का नाम आ गया। अब चलते हैं, मज़ीद क्या था, क्योंकि सेल्स कंट्रीब्यूशन कर दिया हमने, ग्राफ ये 2 बना लिए। अब हम चाहते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो है ना सेल्स, वो लेकर आ जाएं। टॉप 5 प्रोडक्ट नेम जो बिके हैं वो हम लेकर आ जाएं। तो हम एक काम करते हैं, पीछे वालों के प्रोडक्ट ये लेकर आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और देन यहाँ तो हम चाहते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमारे सामने अपेयर हो जाएं जिनकी सेल्स हाईएस्ट है। तो फील्ड लिस्ट में दोबारा जाते हैं, और इस दफ़ा फील्ड लिस्ट में से हम यहाँ से प्रोविंस को हटा के, और प्रोविंस की जगह हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम है। तो पहला काम तो ये कर रहे हैं कि सॉर्टिंग कर दें कि लार्ज से स्मॉल, तो ऑलरेडी आई थिंक सॉर्ट हुआ हुआ है, फिर भी कर देते हैं एक दफ़ा। तो लार्ज से स्मॉल आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब आप इसमें चाहते हैं कि टॉप 5 हो, तो यहाँ सिंपली फ़िल्टर कर लें, राइट क्लिक करें एंड देन फ़िल्टर, और फिल्टर में टॉप 10 है, बट आप इसको टॉप 5 भी कर सकते हैं। तो टॉप 5 और बाय आइटम, और आइटम में सेल्स वैल्यू, तो हमने इसको कर लिया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो टॉप 5 कर देगा। अब टॉप 5 ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा ये दिखाएगा, जो फिल्टर अप्लाई होगा उस फिल्टर के हिसाब से आपके पास टॉप 5 आ रहा होगा। तो ये हमने एक पिवट टेबल और बना लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने पिवट टेबल, नॉर्मल पिवट टेबल के पास, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिवट टेबल को हम ले लेते हैं, इसको कॉपी करके अब हम कुछ कार्ड्स बना लें। कार्ड्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर यहाँ से सिंपली जितने भी फ़िल्टर्स हैं हम उसको हटा दें। जैसे प्रोविंस को हटा दिया, तब हमारे पास एक ये सेल्स वैल्यू आ गई। तो वी कैन टाइप इट सेल्स वैल्यू, खाली सेल्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो ये सेल्स वैल्यू हमने कर लिया, तो एक हमारे पास ये सेल्स वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी करके अब हम क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू को हटा के मैं कॉस्ट को ले आता हूँ। तो अब मेरे पास नंबर चेंज हो गया, फॉर्मेट वही लेना है। तो राइट क्लिक करके आपने फॉर नंबर फॉर्मेट में जाके, और देन इसके फॉर्मेट को सही कर दीजिए। चलें, तो हमने ये 2 कार्ड्स बना लिए। अच्छा, ये तो हमने डिफरेंट चार्ट्स और कार्ड्स बना दिए। अब हम चलते हैं अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने एक और शीट क्रिएट करते हैं, ब्लैंक शीट। और ब्लैंक शीट इसमें जाके हम 2-3 काम करते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर व्यू में जाके हम ये ग्रेड लाइन हटा देते हैं, हेडर हटा देते हैं, फॉर्मूला भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्लीन स्क्रीन आ जाएगी। फिर अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो स्लाइसर्स थे हमारे, उन स्लाइसर को ले जाके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे। जैसे स्लाइसर्स को मैंने पिक किया, आप चाहें तो कट कर लें या कॉपी कर लें। तो कट कर लेंगे तो ये होगा कि वहाँ पर चले जाएंगे, ज़्यादा जो है ना मेमोरी यूज़ नहीं होगी। और आप कॉपी करेंगे तो इससे एक फ़ायदा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कॉपी करने से आप दोनों जगह रह सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ईयर के स्लाइसर को मैं कॉपी करके यहाँ पर मूव कर दूँ, ठीक है, या मैंने मूव कर दिया, और उसके साथ अगर मैं इस चार्ट्स को कॉपी करके इसको भी यहाँ मूव कर दूँ, और इस चार्ट के साइज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2010 पे आऊँगा, तो 2010 हो गया, और यहाँ जाऊँगा तो देखिएगा 2010 हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा। तो ये फ़ायदा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ये जो आपके टेबल्स हैं, ये टेबल्स भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ टेबल्स कॉलम्स के अंदर ये फंसे हुए हैं, तो हम इसको पिक्चर फॉर्म में ले जा सकते हैं। किस तरह करेंगे, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आ गए, और यहाँ आके इंसर्ट होम,
होम में जाके पेस्ट स्पेशल देखिएगा लिंक पिक्चर कॉपी कर लें। अब ये लिंक पिक्चर ना, ये आपके पास आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अब ये कॉलम और सेल के उस फ्रेम से बाहर आ गया। इवन आप साइज़ इसका बड़ा भी कर सकते हैं और साइज़ इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना, आप इसको कहीं पर भी अपने पिवट टेबल में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि ये सारे टेबल्स और चार्ट्स को हम मूव कर देंगे। लाइक ये मज़ीद इसको भी मैं कर लूँ, यहाँ ले जाके मैं इसको पेस्ट स्पेशल और लिंक पिक्चर कर दूँगा, तो आपके पास ये लिंक पिक्चर आ गया। तो ये लिंक पिक्चर करके तो आपके पास इस तरह स्लाइसर सारे यहाँ मूव कर दें या लेकर आ जाएं। तो ये करने के बाद अब मेरे पास पूरा डैशबोर्ड कुछ ये तैयार हो गया जो मैंने यहाँ पर काम किया था। अब इसमें देखिएगा आप इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके डिफरेंट नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो ये आपका पूरा एक मॉडल है जो आपने कंप्लीट करना है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइल भी मौजूद है आप लोगों के पास और जो है इंस्ट्रक्शन की वर्ड फाइल भी मौजूद है।